Good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I'm here with you guys with a new poem video, and the poem is A Psalm of Life by Henry Wadsworth Longfellow or H.W. Longfellow. So here we get to know that how the poet urges us not to think that life is sad and purposeless, and how he inspires us to conduct ourselves each day in such a way that may find ourselves every day better than before, striving hard and leaving the results to God. So let's start the poem. So in the first stanza, poet is saying that tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. यहाँ पे कवि कहते हैं कि मुझे ये सोरोफुल सॉन्ग मत सुनाओ कि लाइफ एक खोखला सपना है, एक एम्प्टी ड्रीम है। ये बस उन लोगों के लिए है जिनके सोल एक गंभीर निद्रा में सो गए हैं, मतलब जो कि बहुत लेज़ी है और इसीलिए वो लाइफ को जिस तरीके से देखना चाहते हैं वैसे देख नहीं पाते, और वो कभी अपने लाइफ को सुंदर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Thus thou art, to dust thou returnest, was not spoken of the soul. यहाँ पे कवि कहते हैं कि लाइफ इज़ रियल, लाइफ एक सच है, लाइफ इज़ सीरियस, लाइफ सीरियस है, और ग्रेव यानी कि डेथ हमारे लाइफ का गोल नहीं है, डेथ हमारा लक्ष्य नहीं है। हम धूल से जन्मे हैं और डेथ के बाद भी धूल में मिल जाएंगे, पर सिर्फ हमारा शरीर, क्योंकि हमारा सोल तो अमर है, ये कभी नहीं मरता। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज़ आर डेस्टाइन एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। फिर कवि कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट ओनली फॉर एन्जॉयमेंट और लाइफ इज़ नॉट ओनली फॉर सोरो, लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एन्जॉयमेंट एंड सोरो। लाइफ में हमेशा खुशी ही नहीं बल्कि दुख भी मिलता है। फिर कहते हैं कि भले ही हमारा लाइफ पहले से डेस्टाइंड हो और पहले से तय हो, बट फिर भी हमें हर दिन मेहनत करना चाहिए, बिकॉज़ हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, और इसीलिए हमें आज ही अपना काम करना चाहिए। Then art is long and time is flitting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. यहाँ कवि कहते हैं कि आर्ट इज़ लॉन्ग, हियर आर्ट सिम्बलाइजेस लर्निंग नॉलेज, मतलब लर्निंग इज़ लॉन्ग, हमें बहुत आगे बढ़ना है और हमें आगे बहुत सीखना है। टाइम इज़ फ्लिटिंग और पासिंग, समय बीतता जा रहा है, हमें आगे बहुत कुछ अचीव करना है और डेथ से पहले अचीव करना है, और ब्रेव हार्ट से यानी दिल से करना है। फिर कवि कहते हैं कि स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, मतलब फ्यूनरल सेरेमनी से पहले जो ड्रम्स बीट्स होते हैं उसके नज़दीक हम जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है। यहाँ पे कवि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हुए कहते हैं कि हम भले ही मौत के करीब जा रहे हैं, पर हमें फिर भी ब्रेवली अपने गोल्स को अचीव करना है और मेहनत करना है। फिर कवि कहते हैं कि इन द वॉल्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवॉइक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। यहाँ पे लॉन्ग फेलो लाइफ को एक बैटल फील्ड के साथ कंपेयर करते हुए कहते हैं कि लाइफ के इस बैटल फील्ड में सब टेम्पररी है, लेकिन इट डजेंट मीन कि हम एनिमल्स की तरह, एक डम ड्राइवन कैटल की तरह डम होके या पर्पसलेस होके रह जाएं। फिर वो कहते हैं कि बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हीरो की तरह स्ट्रगल करके अपने गोल को हासिल करो, अपने लक्ष्य को अचीव करो। यहाँ पे स्ट्राइव का मतलब है स्ट्रगल। Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within and God overhead. यहाँ पे कवि कहते हैं कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, आप फ्यूचर को ट्रस्ट नहीं कर सकते और आप ये मान के नहीं चल सकते कि लाइफ में ये होना ही होना है।
हो सकता है कि ये पल बहुत ही प्लेजेंट हो, बहुत ही खुशहाल माहौल हो, पर फिर भी आपको फ्यूचर को ट्रस्ट करके खाली नहीं बैठना है। फिर कभी पास्ट की बात करते हुए कहते हैं कि लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि बीते हुए पास्ट को भी डेड पर्सन की तरह भूल जाओ, क्योंकि पास्ट भी डेड पर्सन की तरह ही वापस नहीं आएगा, नहीं आ सकता। फिर कवि प्रेजेंट के बारे में कहते हैं कि एक्ट एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। तुम प्रेजेंट में जियो, एक्ट करो, अपना काम करो और दिल से काम करो, और रिजल्ट की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ दो और भगवान पे भरोसा रखो। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sand of time. यहाँ पे कवि कहते हैं कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, यानी कि जो सक्सेसफुल लोग हैं या जो ग्रेट मैन हैं, उनकी ज़िंदगी हमें ये याद दिलाती है कि हम भी अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, उनकी तरह बेहतर बना सकते हैं, और उस राह पर चलते चलते हम समय के रेत में अपने पैरों के निशान छोड़ जाएंगे, मतलब अपने काम को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि हमारे डेथ के बाद हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारा काम रहेगा। इसीलिए कवि यह कहते हैं, Footprints that perhaps another, sailing over life's solemn main, a fallen and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. यहाँ पे कवि कहते हैं कि वही पैरों के निशान को देखकर शायद किसी जहाज दुर्घटना में दुर्दशाग्रस्त इंसान को भी आपके फुटप्रिंट देख के हिम्मत मिल जाए या उम्मीद मिल जाए। फिर लास्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। यहाँ पे कवि कहते हैं कि चलो उठो और कर्म तत्पर बनो, और मौत का या डेथ का इंतज़ार मत करो, बहुत सारी चीज़ें अचीव करो, और लर्न टू लेबर मतलब मेहनत करना सीखो, मेहनत करो और पीसफुली अपने रिज़ल्ट का वेट करो, बहुत ही शांति के साथ अपने कर्म के फ्रूट का इंतज़ार करो। So I hope you would have understood it very well. So if you like this video, then give it a thumbs up and don't forget to subscribe this channel for more updates. And thank you so much for watching this video, guys, till the end. Have a good day.